फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होम मेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने महकमे आबपाशी के अहदेदारों को रियासत में आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर पर हुई अखराजात की तफसीलात पेश करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने रियासती वज़ीर आबपाशी एन उत्तम कुमार रेड्डी और सीनियर अहदेदारों के साथ महकमे कारकर्दगी और दीगर उमूर का तफसीली जायज़ा लिया। बताया गया है कि इजलास में मौसम खरीफ की फसल के लिए पानी की जराई और मेडी गुड्डा प्रोजेक्ट्स की उमूर पर बातचीत हुई। वज़ीर आला ने अहदेदारों को साबिक़ BRS दौर में तामीर करदा प्रोजेक्ट्स और मेडी गुड्डा प्रोजेक्ट्स की तफसीलात पेश करने की हिदायत दी है। रेवंत रेड्डी ने खरीफ में काश्तकारी करने में मसरूफ़ किसानों को किसी भी मसाइल का सामना करने से महफूज रखने मुमकिन इक़दाम करने का भी मशवरा दिया। इजलास में इंजीनियर इन चीफ मुरलीधरन नागेंद्र राव, वेंकटेश्वरलू व दीगर अहदेदारों ने भी शिरकत की। जूनियर डॉक्टर्स एसोसिएशन JUDA ने सितंबर से दूसरे और तीसरे साल के जूनियर रिहायशी और हाउस सर्जनों के लिए वजीफ़े की तकसीम में ताख़ीर के लिए 19 दिसंबर से मरीज़ों और इख्तियारी OT का बायकाट करने की धमकी दी है। JUDA ने हड़ताल के हवाले से डायरेक्टर मेडिकल एसोसिएशन को मेमोरेंडम भी दे दिया है। JUDA के सदर डॉक्टर P कौशिक कुमार ने कहा है कि सितंबर से दूसरे और तीसरे साल के जूनियर रिहायशी और हाउस सर्जनों के लिए वजीफ़े की तकसीम के साथ साथ पहले साल की पोस्ट ग्रेजुएट और सीनियर के लिए वजीफ़े में ताख़ीर के हवाले से ये इंतहाई तशवीशनाक बात थी। कौशिक कुमार ने कहा कि वजीफ़े में ताख़ीर जूनियर डॉक्टरों में माली परेशानी का बास बन रही है। JUDA के पहले ही DMA ऑफिस में सेक्रेटरी हेल्थ, फाइनेंस सेक्रेटरी और यहाँ तक कि वज़ीर सेहत को भी मुतअद्दिद नुमाइंदगियाँ दे चुका है, लेकिन इसके बावजूद वजीफ़ा क्लियर नहीं किया गया। माजी में भी वजीफ़े सिर्फ इस सूरत में दिया जाता था जब JUDA बार बार फॉलो अप करता था और हर माह मुतल्लिक़ा हुकाम पर दबाव डालता था, तब जाकर कहीं वजीफ़ा दिया जाता था। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी 19 दिसंबर को दिल्ली रवाना होंगे। दफ्तर चीफ मिनिस्टर की जानिब से जारी करदा बयान में बताया गया है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी AICC के सरकर्दा रहनुमा के रियासती काबिनिया में तोसी के बारे में तबादला ख्याल करेंगे। 7 दिसंबर को मुनक़्क़िद हलफ-बर्दारी तक़रीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के साथ 11 वज़रा ने भी हलफ लिया था। इन तमाम वज़रा को क़लमदान तफ़वीज़ किए जाने के बाद अब इम्कान है कि रेवंत रेड्डी मुमकिन तौर पर काबिनिया में तोसी के मुताल्लिक़ बातचीत करेंगे ताकि मज़ीद 6 अफराद को काबिनिया में जगह दी जा सके। रेवंत रेड्डी काबिनिया में शामिल किए जाने वाले नवमंतखब MLAs के नामों पर तबादला ख्याल करेंगे, ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि काबिनिया में कब तोसी होगी। जहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि रेवंत रेड्डी की काबिनिया में समाजी इंसाफ के तकाज़ों को महलूज़ रखते हुए पूरा किया गया, मगर रियासती काबिनिया में एक भी मुस्लिम रहनुमा को नुमाइंदगी नहीं मिली है। बताया जा रहा है कि 2 मुस्लिम कायदीन काबिनिया में जगह हासिल करने के दौर में शामिल हैं, जिनमें पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद अज़हरुद्दीन शामिल हैं। पुराने शहर के बंदलागोरा में क्रिस्टल टाउनशिप के करीब वाक़ एक ओपन प्लॉट में ज़ोरदार धमाका हुआ, जिसके नतीजे में एक ज़ईफ़ शख्स जो कचरा चुनने वाला बताया गया है ज़ख्मी हो गए हैं और करीब में वाक़ मस्जिद की खिड़कियों के शीशे भी टूट गए। पुलिस ज़राए के मुताबिक आज सुबह तकरीबन 8 बजे के करीब एक कचरा चुनने वाला 60 साल हामिद हुसैन क्रिस्टल टाउनशिप में एक वाक़ ओपन प्लॉट की दीवार फांद कर अंदर दाखिल हुआ और चंद चीज़ें उठा रहा था कि अचानक धमाका हुआ। इस धमाके में वो ज़ख्मी हो गया और ज़मीन पर गिर पड़ा। धमाका इतना ज़ोरदार था कि उसकी आवाज़ दूर तक सुनाई दी और करीब में वाक़ जामा मस्जिद अब्दुल हलीम की खिड़की के शीशे टूट गए और चौखट हिल गई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक वो ज़ईफ़ शख्स 40 मिनट तक ज़मीन पर गिरा पड़ा रहा और बचाव की आवाज़ें लगाता रहा। मकामी लोगों ने पुलिस को इस वाक़े की इत्तला दी।
पुलिस फौरी वहां पहुंची और जख्मी को सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और सुराग रसानी टीम को मकाम वाक़या पर तलब कर लिया। बंडागोला के असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस मनोज कुमार ने वाक़े का दौरा किया। सुराग रसानी टीम ने मकाम वाक़े से धमाके के कुछ सबूत व नमूने जमा किए हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि ज़ईफ़ शख्स ने अपने थैला दीवार के बाहर रख दिया था और खाली हाथ अंदर दाखिल हुआ था। मारूफ इल्मी व तहक़ीक़ी इदारा महद अल आलिया अल इस्लामी में सहरोज़ा फ़िक्री व तरबियती प्रोग्राम की इफ्तिताही नशिस्त मुनक़्क़िद हुई। तिलावत कलाम पाक और नात शरीफ से इफ्तिताही नशिस्त का आगाज़ हुआ। निज़ामत नायब नाज़िम महद मौलाना उमर आबिदीन क़ासमी ने की। मौलाना शाह जमालुर रहमान मिफ्ताही मेहमान ख़ुसूसी थे। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने सदारती ख़िताब में महद के फ़ारिग़ीन से ख़िताब करते हुए कहा कि आज हालात बहुत नाजुक है। सियासी, फ़िक्री, तहज़ीबी, इल्मी महाज पर लगातार हमले हो रहे हैं। इन नाजुक हालात में दीन मिल्लत की खिदमत आसान नहीं है। ये मुमकिन है अगर हमारे अंदर इखलास और महानत हो। हम जो काम करेंगे इसमें अल्लाह की रज़ा को मलहूज़ खातिर रखेंगे और जब कभी नफसानियत और अगरास का शोबा गुजरे तो अल्लाह से रुजू होकर तौबा करेंगे। आज जो बड़े इदारे दीन की खिदमत कर रहे हैं उनके बानी साहिब वसाइल नहीं थे, लेकिन इखलास की वजह से अल्लाह ने उनके अमल को कबूल फरमाया और उनके लगाए दीनी खिदमत के पौधे को सरसब्ज़ और तनावुल दरख्त में बदल दिया है। दूसरी तरफ हम जिस भी मैदान में काम करने के ख्वाहिशमंद हो, चाहे वो दर्स व तदरीस हो, समाजी खिदमत, रफ़ाई उमूर हो, इसमें महारत ज़रूरी है। बगैर महारत और पुख्तगी से काम करना उमूमी तौर पर नुकसान का बास होता है। मौलाना शाह जमालुर रहमान मिफ्ताही ने ईमान यकीन पर जोर दिया और कहा कि नई नस्ल में ईमान यकीन की कमी की वजह से अलहाद और अकायद में बिगाड़ आ रहा है। इसकी फ़िक्र ज़रूरी है। मौलाना शाह जमालुर रहमान मिफ्ताही के दुआ पर इफ्तिताही नशिस्त का इख्तिताम हुआ। बीआरएस के सीनियर लीडर और साबिक एमपी विनोद कुमार ने कहा है कि रियासत के अपने टैक्स रेवेन्यू की वसूली में तेलंगाना सहर फहरिस्त है, जहां हरियाणा ने 86.09% के साथ पहला मकाम हासिल किया है। वहीं तेलंगाना 84.02% इस OTR मजमूए के साथ दूसरे मकाम पर रहा। मरकज़ और RBI के एदाद शुमार के मुताबिक है। ये इतवार को सिलसिला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए विनोद कुमार ने बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बंदी संजय कुमार के इस इल्ज़ाम पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कि BRS हुकूमत मुलाजिमिन को तनख्वाहें फराम करने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गोवा, कर्नाटक, पंजाब जैसी बीजेपी की हुकूमतें इस OTR की वसूली में तेलंगाना के करीब भी नहीं थी। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन व टेक्नोलॉजी D श्रीधर बाबू ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बदला की सियासत में यकीन नहीं रखती। हम तमाम सियासी जमातों और कायदीन को साथ लेकर रियासत को मज़ीद तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाने के लिए काम करेंगे। सिद्दीपेट में उनके एजाज़ में मुनक़्क़िदा तहनीती तक़रीब से ख़िताब करते हुए श्रीधर बाबू ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत तरक्की, खुशहाली और जमहूरियत के हया को अपने अव्वलीन तरजीह देगी। रियासत को न सिर्फ मुल्क बल्कि आलमी सतह पर तरक्की और खुशहाली की अलामत के तौर पर फ़रोग़ दिया जाएगा। ज़राअत सनाती शोबे को मज़ीद मुस्तहकम किया जाएगा। अवाम से किए गए 6 गारंटीज़ के अलावा मंशूर में किए गए तमाम वादों को पूरा किया जाएगा। बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार से जोड़ने के इक़दामात किए जाएंगे। मुक़र्ररा मुद्दत में जॉब कैलेंडर्स जारी करते हुए मखलूआ जायदादों को पूरा किया जाएगा। साबिक़ हुकूमत के अच्छे इक़दामात को मज़ीद बेहतर बनाते हुए अमल किया जाएगा। Dana Tours and Travels 10 days group packages for December and January. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa. Contact 939-485-4888. बहुत चौंकाने वाली बात यह है कि पहली बार मरकज़ समेत 15 रियासतों की हुकूमत में एक भी मुस्लिम वज़ीर नहीं होगा। इनमें आसाम, गुजरात और तेलंगाना जैसी बड़ी रियासतें भी शामिल हैं, जहां मुसलमानों की आबादी 45 लाख से ज़ायद है। मुल्क में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 14% है, जो कि हिंदुओं के बाद सबसे ज़्यादा है। 5 रियासतों में हालिया इंतखाबात के बाद हुकूमत साजी के अमल में मुसलमानों की शिरकत यकीनी दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस के ज़ेर इक़्तिदार तेलंगाना में काबीना में तोसी हो गई है। तेलंगाना में पार्टी ने तमाम मसावात को सुलझा दिया
लेकिन एक भी मुसलमान को वजीर नहीं बनाया। बीजेपी की हुकूमत मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी मुसलमानों को वजीर बनने के इम्कानात सिफर हैं, क्योंकि तीनों रियासतों में एक भी मुस्लिम एमएलए बीजेपी की निशान पर जीतकर ईवान में नहीं पहुंचा है। पहली बार मरकजी हुकूमत में एक भी मुस्लिम वजीर नहीं है। अक़लियती वज़ारत की कमान स्मृति ईरानी के पास है, जिनका ताल्लुक हिंदी बिरादरी से है। मोदी हुकूमत पहले दौर में नजमा और मुख्तार नकवी जैसे मुस्लिम लीडरों को वजीर बनाया था। मुख्तार को दूसरी मुद्दत में भी वजीर बनाया गया था, लेकिन 2021 की काबीने की तोसी में उन्हें हटा दिया गया था। उमर अब्दुल्ला और सैयद शहनवाज हुसैन बीजेपी की अटल बिहारी हुकूमत में वजीर थे। दिलचस्प बात यह है कि मरकज में 7 बड़े ओहदों पर एक भी मुसलमान नहीं है। उनमें सदर, नायब सदर, स्पीकर, चीफ जस्टिस, वजीर आजम, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर के ओहदे शामिल हैं। इस वक्त मुल्क में 28 गवर्नर मुकर्रर है, जिनमें सिर्फ 2 मुसलमान हैं, अब्दुल नज़ीर आंध्र प्रदेश और केरला आरिफ खान। सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त कुल 34 जजेस हैं, जिनमें से एक ही जज हैं जो मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। मुल्क में कुल 29 रियासतें हैं, जिनमें से 15 रियासतों में पहली बार एक भी मुस्लिम वज़ीर नहीं होगा। 6 रियासतों गुजरात, आसाम, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, तेलंगाना और शुमाल मशरिक़ में भी तस्वीर पूरी तरह वाज़ेह हो चुकी है। इन रियासतों में एक भी मुस्लिम वज़ीर नहीं है। आसाम में 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं, जबकि तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 45 लाख है। वज़ीर आला की बात करें तो इस वक्त मुल्क के किसी भी रियासत में एक भी मुस्लिम वज़ीर आला नहीं है। एदाद व शुमार की बात करें तो इस वक्त मुल्क की 28 रियासतों और 2 मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में मुंतखब वज़ीर आला हैं। इनमें से 25 वज़राए आला हिंदू हैं, 2 ईसाई और 1 बुद्ध और सिख बिरादरी से हैं। तमिलनाडु के वज़ीर आला एम.के. स्टालिन खुद को किसी मजहब का नहीं मानते। एक बयान में उन्होंने खुद को मुल्हिद करार दिया। ताहम जिस कम्युनिटी से स्टालिन आते हैं, हिंदुस्तान में हिंदू मजहब के तौर पर दर्जाबंदी की जाती है। जम्मू कश्मीर में पहले मुसलमान वज़ीर आला बनते थे, लेकिन 2019 के बाद वहाँ इंतखाबात नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर 2024 तक इंतखाबात कराने की हिदायत दी है। साथ ही माहिरीन का कहना है कि जिस तरह से नए हदबंदी की गई है, उससे वहाँ मुस्लिम वज़ीर आला के बनने की इम्कानात बहुत कम दिख रहे हैं। आज़ादी के बाद मरकज़ी काबीना में 3 से 4 मुस्लिम वज़ीर थे, जिन्हें बड़े महकमे मिले थे। ज़ाकिर हुसैन को नेहरू के दौर में नायब सदर बनाया गया था। नेहरू की मौत के बाद हुसैन हिंदुस्तान के सदर भी बने। इंदिरा के दौर में बरकतुल्ला खान को राजस्थान का वज़ीर आला बनाया गया और अब्दुल गफूर को बिहार का वज़ीर आला बनाया गया। बीजेपी की अटल बिहारी हुकूमत में भी मुसलमानों को हिस्सा दिया गया। अटल हुकूमत ने 2002 में APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को सदर के ओहदे के लिए नामजद किया। समाजवादी पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी शिवपाल यादव ने कहा है कि राम मंदिर की तामीर में भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, क्योंकि राम मंदिर अदालत के हुक्म पर बनाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी राम के नाम के सहारे पर ही अपनी सियासत चलाती है। सहारनपुर जाते हुए स्टेट हाईवे पर वाक़ साबिक वज़ीर ममलिकत राव कारी साजिद के रिहाइशगाह पर मुनक़्क़द एक प्रोग्राम में शिरकत करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी को इक़्तिदार से हटाने के लिए इंडिया मुत्तहिदा महाज तश्कील दिया गया है। पार्टी कारकुनान से मुलाकात के दौरान शिवपाल यादव ने उन्हें आने वाले पार्लिमानी इंतख़ाबात 2024 के तैयारियों में लग जाने के लिए कहा है। उन्होंने बीजेपी पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि बीजेपी बिला किसी जवाज़ के राम मंदिर की तामीर का क्रेडिट लेना चाहती है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में आइंदा 22 जनवरी को होने वाले प्रोग्राम में शिरकत के लिए समाजवादी पार्टी को अभी तक कोई दावतनामा नहीं मिला है। मतरा तनाज़े पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि ये पूरा मामला भी अदालत में सिर गौर है। इसके लिए इस सिलसिले में कुछ कहना मुनासिब नहीं है, लेकिन अदालत का जो भी फैसला होगा वो सबके लिए काबिल होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दौरे इक़्तिदार में इस मुल्क के किसान, नौजवान, ताजिर और आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्होंने कहा कि दिसंबर के आधे महीने गुजर जाने के बाद भी गन्ने की नई कीमत का ऐलान नहीं किया गया है। इसके अलावा हुकूमत के पास नौजवानों को रोज़गार देने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, जबकि बेतहाशा महंगाई की वजह से हर शख्स ख़ास तौर पर गरीब तबका बेहद परेशान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पर उन्होंने इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि उसने तमाम कानूनी इदारों पर गैर कानूनी तरीक़े से अपना कब्ज़ा कर लिया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इंडिया मुत्तहिदा महाज के पास वज़ीर आज़म ओहदे के लिए कई काबिल चेहरे हैं। सीटों की तकसीम के सिलसिले में शिवपाल यादव ने कहा कि वक्त आने पर बगैर किसी एतराज़ के तमाम सीटों की तकसीम हो जाएगी और पार्लिमानी इंतखाब पूरी क़ुव्वत और इत्तेहाद के साथ लड़ा जाएगा। इस प्रोग्राम में अखिलेश यादव की हुकूमत में शरीक साबिक काबीना वज़ीर शाहिद मंजूर, साबिक मिनिस्टर सरफराज खान, समाजवादी पार्टी के ज़िला सदर चौधरी अब्दुल वाहिद, राम किशन सैनी, नवाब सिंह यादव, असद जमाल फैज़ी, रवि सैनी, नौशाद कुरैशी, जावेद खान के अलावा और दीगर भी समाजवादी के कई कारकुनान मौजूद थे।
مسجد نبوی کے انتظامیہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 8 سے 15 دسمبر کے دوران 51,19,000 زائرین کا مسجد نبوی میں خیر مقدم کیا گیا۔ غیر ملکی خبر رسائی ادارے کے مطابق 15,295 بزرگوں اور معذوروں کو خصوصی سہولتیں مہیا کی گئی۔ گزشتہ ہفتے کے اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ 5,01,938 زائرین نے روضہ رسول پر حاضری دی، جبکہ 2,34,341 زائرین نے ریاض الجنہ میں نمازیں ادا کی۔ مختلف زبانوں میں ترجمہ کی سہولتوں سے 87,446 زائرین نے استفادہ کیا، جبکہ مسجد نبوی کی لائبریری سے استفادہ کرنے والوں کی تعداد 13,584 تک رہی۔ زائرین کو 42,125 تحائف دیے گئے، جبکہ 8,638 نے فون سروس اور دیگر مواصلاتی چینلز سے فائدہ اٹھایا۔ مسجد نبوی انتظامیہ نے 1,11,600 زمزم کی بوتلیں تقسیم کی، جبکہ 92,962 افطار پیکٹس تقسیم کیے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے۔ شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے۔ آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ తంత్ర మంత్ర యంత్ర కి సమ్రాట్ బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాల్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్నీ సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।